हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करूँगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। इस तैयारी और भी बेहतर करने के लिए हम पढ़ने वाले हैं एकादशी। आपको त्योहार बहुत ही शानदार तरीके से रटाने वाला हूँ, बहुत ही शानदार तरीके के साथ। आप सारी एकादशी एक साथ कर लेते हैं ट्रिक्स के साथ। फिर मैं आपको चैत्र की नवरात्रि भी करवा देता हूँ कि नवरात्रि कितनी बार आते हैं। नवरात्रि 4 बार आते हैं, वो अगली बार देखेंगे। मतलब कि अभी देखेंगे। इसके बाद आप देखिए, एकादशी देख लेते हैं। बहुत ही शानदार तरीके के साथ ट्रिक बनाई है। इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक है। जेठ अब्बा का जेठ है, आषाढ़ है और भादवा है और कार्तिक है। जेठ अब्बा का का से आएगा कार्तिक, आ से आएगा आषाढ़, बा से आएगा भादवा और जेठ। इनमें 4 एकादशी आती हैं। जेठ के अंदर है निर्जल। जेठ क्या करता है, निर्मल जल पीता है। जेठ क्या करता है, निर्मल जल पीता है। तो निर्जला एकादशी आती है जेठ में। आषाढ़ में आती है देव शैनी। आषाढ़ के अंदर देव सो जाते हैं, आषाढ़ के अंदर देव सो जाते हैं। तो देव सो जाते हैं आषाढ़ के अंदर, देव सो जाते हैं आषाढ़ के अंदर। देव झूलनी आती है भादवा के अंदर, देव झूलनी आती है भादवा के अंदर, देव झूलनी आती है भादवा के अंदर। बहुत ही शानदार तरीके के साथ देव क्या करते हैं, भादवा के अंदर झूलते हैं। भादवा के अंदर क्या, अनंत पानी, मतलब कि पानी पानी हो जाता है भादवा के अंदर। तो देव क्या करते हैं, झूलने लगते हैं। तो देव झूलनी आती है भादवा के अंदर। देव उठ जाते हैं कार्तिक के अंदर। काला काला नाग आता है कार्तिक के अंदर, तो देव उठ जाते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैं चारों एकादशी याद कराने वाला हूँ, बहुत ही शानदार तरीके के साथ। तो जेठ अब्बा का, जेठ आषाढ़ है, भादवा और कार्तिक। जेठ क्या करता है, निर्मल जल पीता है। जेठ क्या करता है, निर्मल जल पीता है। तो निर्जला एकादशी। आषाढ़ के अंदर है देव शैनी। आषाढ़ आए तो देव सो गए। आषाढ़ के अंदर है देव शैनी और भादवा के अंदर है देव झूलनी। भादवा के अंदर है देव झूलनी। देव क्या करते हैं, भाग भाग के झूला झूलते हैं। देव क्या करते हैं, भाग भाग के झूला झूलते हैं। तो देव झूलनी आती है भादवा के अंदर। और काला काला नाग आए तो देव उठ गए। देव उड़नी आती है कार्तिक के अंदर। बहुत ही शानदार तरीके के साथ आपको मैं बार बार बताता हूँ कि पढ़ लेना चाहे कहीं से याद हो कहीं से। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि ये चारों एकादशी आपको याद हुई कि नहीं। बहुत ही शानदार तरीके से या एग्जाम के अंदर ये चारों एकादशी पूछी जाती है बार बार। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई है जेठ अब्बा का। जेठ है, आषाढ़ है, भादवा और कार्तिक। जेठ निर्मल जल पीता, तो निर्जला एकादशी। देव सैनी है, देव उड़नी और देव झूलनी। चारों एकादशी आपको रटा दिए हैं। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ नवरात्रि, बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि एक बार सभी जगह पढ़ के आ जाओ। अगर आपको कुछ भी याद नहीं होता तो एक बार मुझसे पढ़ लो कि आपको कितना याद होता है। मैं ये नहीं बोलता कि आप मुझसे पढ़ो, पर एक बार जरूर ट्राई करके देखो। अब हम पढ़ने वाले नवरात्रि बहुत ही शानदार तरीके के साथ, ट्रिक्स के साथ। देखिए नवरात्रि आ रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। नवरात्रि 4 प्रकार करते हैं। नवरात्रि 4 प्रकार करते हैं। 2 बार आते हैं गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि आते हैं 2 बार। तो इसकी बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिक बनाई है, देखिएगा। चित्तर असुर का देखा, चित्तर देखा असुर का, चित्तर देखा असुर का नवरात्रों में और माँ का आशीर्वाद लिया। चित्तर देखा असुर का, माँ का आशीर्वाद लिया। चित्तर से आएगा चैत में नवरात्रि आते हैं। चित्तर में, चित्तर के नवरात्रि आते हैं हिंदू नववर्ष अश्विन। असुर से आएगा अश्विन नवरात्रि आते हैं। विजयदशमी के दिन असुर आते हैं। अब दो नवरात्रि आते हैं, एक तो चित्तर में आते हैं और आश्विन में आते हैं नवरात्रि। और माँ का आशीर्वाद लिया, माघ में आते गुप्त नवरात्रि। आशीर्वाद से आएगा आषाढ़। आषाढ़ के अंदर भी गुप्त नवरात्रि आते हैं। तो आपको एग्जाम के अंदर ऐसा बोल सकता है कि गुप्त नवरात्रि कितनी बार आते हैं। तो गुप्त नवरात्रि 2 बार आते हैं। माँ का आशीर्वाद लिया, माघ है और आषाढ़ है। आशीर्वाद से आएगा आषाढ़। 2 बार गुप्त नवरात्रि आते हैं। और चित्तर देखा असुर का, मतलब कि चित्तर से आएगा चित्तर और अश्विन, असुर से आएगा अश्विन। 2 बार नवरात्रि आते हैं हिंदू नववर्ष के अंदर। चित्तर नवरात्रि और विजयदशमी के दिन आते हैं अश्विन।
आशीवन में नवरात्रि आते हैं तो 4 बार नवरात्रि आते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये ट्रिक कैसी लगी और पहले वाली ट्रिक भी कैसी लगी। मैं आपको रटाने वाला हूँ बहुत ही शानदार तरीके के साथ। एग्जाम के अंदर आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा। अगर एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाए कि दो नवरात्रि कितनी बार आते हैं, नवरात्रि 4 बार आते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रि आते हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रि है माघ और आषाढ़ के अंदर। माघ और आषाढ़ के अंदर माँ का आशीर्वाद लिया। पूरी ट्रिक को एक साथ बोलो। चित्तर देखा असुर का, माँ का आशीर्वाद लिया। चित्तर देखा असुर का नवरात्रों में और माँ का आशीर्वाद लिया। तो बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ आपको याद कराने वाला हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी। उसके अंदर एकादशी के अंदर ट्रिक क्या थी? जेठ आबा का, जेठ है, आषाढ़ है, भादवा है और कार्तिक। जेठ क्या करता है? निर्मल जल पीता है तो निर्जला एकादशी। और आषाढ़ के अंदर आते हैं देव उठ जाते हैं। देव उठनी आती है कार्तिक के अंदर और उसके अंदर देव सैनी। आषाढ़ के अंदर आते हैं देव सैनी, आषाढ़ के अंदर आते हैं देव सैनी और देव झूलनी आती है उसके। भादवा के अंदर पानी पानी हो जाता तो देव झूलने लगते हैं, भाग भाग कर देव झूलने लगते हैं। और काला काला नाग आए तो कार्तिक के अंदर देव उठ गए। तो 4 एकादशी आपको याद करनी है। देव झूलनी, देव उठनी और देव झूलनी। देव झूलनी है, देव सोनी है और देव उठनी और देव झूलनी और निर्जला एकादशी। 4 एकादशी आपको रटाने वाला हूँ। और नवरात्रों के बहुत ही शानदार ट्रिक्स बनाई है। चित्तर देखा असुर का, माँ का आशीर्वाद लिया। बहुत ही शानदार। चित्तर से आएगा चित्तर, माघ से आएगा असुर, से आएगा आषाढ़, माघ से आएगा माघ, माँ से आएगा माघ और आशीर्वाद